चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बेसिक टर्म्स के बारे में जानते हैं, जिसमें लाइन, सेगमेंट, रे, एंगल, टाइप ऑफ एंगल्स, इन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले लाइन के बारे में हम जानते हैं कि लाइन किसे कहते हैं। तो एक लाइन होने के लिए कम से कम दो अलग अलग पॉइंट होने चाहिए, राइट। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा कंफ्यूजन होता है लाइन और लाइन सेगमेंट को लेकर। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें लाइन कौन सी और लाइन सेगमेंट कौन सी है, तो कुछ बच्चे जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो आराम से इजीली आंसर कर पाते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों को कोई कंफ्यूजन रहता है कि लाइन कौन सी और लाइन सेगमेंट कौन सा है। तो चलिए देखते हैं, अगर हम किसी लाइन को दोनों डायरेक्शन में इनडेफिनेटली एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी राइट हैंड साइड में भी और लेफ्ट हैंड साइड में भी, तो वो हमारी लाइन कहलाती है। लाइन को हम डिनोट करते हैं ए बी, और यहाँ पर जो साइन होता है वो दोनों तरफ एरो लगता है। एरो का जो यहाँ पर मीनिंग होता है, दैट मीन्स कि दोनों तरफ उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। बट इन केस ये मेरा लाइन सेगमेंट है, यानी लाइन सेगमेंट के टू एंड पॉइंट होते हैं, यानी ए बी। अगर मैं यहाँ पर सिंपल ऐसे डिनोट करती हूं तो ये मेरा लाइन सेगमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लाइन सेगमेंट, राइट। क्योंकि लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट्स होते हैं, राइट। तो चलिए अब हम बात करते हैं रे। रे क्या होता है? रे में एक इनिशियल पॉइंट होता है जिसको एंड पॉइंट भी बोलते हैं, और एक डायरेक्शन में इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। दैट मीन्स इनिशियल पॉइंट का मतलब एंड पॉइंट भी बोले या फिर इनिशियल पॉइंट बोले, और इसको एक डायरेक्शन में हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो आप ये देख पा रहे हो कि एक रे को हम एक डायरेक्शन में एक्सटेंड कर पाएंगे और वहां पर हमारा एक एंड पॉइंट या इनिशियल पॉइंट होगा, राइट। लाइन को हम दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं, और लाइन सेगमेंट हमारा फिक्स होता है, उसके टू एंड पॉइंट्स होते हैं ए एंड बी, राइट। तो चलिए अब हमने थोड़ा इसके बारे में पढ़ा, लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है और रे क्या होता है। अब जब दो रे आपस में मिल जाती है तो एक एंगल फॉर्म करती है। अभी हम लाइंस के बारे में हमने पढ़ा, अभी हम एंगल्स को फॉर्म कैसे किया जाता है। मान लीजिए ये मेरी एक रे है जिसको नाम दिया मैंने ओ ए, एंड एक रे मैंने और बना दी जिसको मैंने नाम दिया ओ बी। दैट मीन्स आप देख रहे हो जहां पर दो लाइनें आकर मिलती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। यानी जो इनिशियल पॉइंट्स जहां पर रेखा होता है, अगर वो कॉमन आ जाता है किसी एंगल में तो उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। अब यहाँ एक एंगल फॉर्म हो गया, इस एंगल को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो उसको भी दूर कीजिए आज। देखिए यहाँ पर इसको हम तीन तरीके से लिख पाएंगे, एंगल बी ओ ए, एंगल ए ओ बी, या फिर एंगल ओ। ये तीन तरीके हैं, इन्हीं से आप किसी भी एक तरीके से इस एंगल को डिनोट कर सकते हो। बच्चे कंफ्यूजन में आते हैं कि मैम पता नहीं बी पहले लिख दिया, ए पहले लिख दिया, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जिसके बारे में बात करें, जो आपका वर्टेक्स होता है वो हमेशा मिड में रखा जाता है। देखिए यहाँ पर ओ एंड ओ, राइट। बाकी आप चाहे ये वाला एंगल पहले लिखे चाहे ये वाला पहले लिखे, एक पॉइंट पहले लिखे अभी, उससे आपका कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं एंगल। सिंपली एंगल क्या होता है वो आपने समझा, जब टू रेज आपस में मिलती है एक कॉमन पॉइंट पर जिसे वर्टेक्स बोलते हैं, वो तो एक एंगल फॉर्म होता है, ठीक है। अब हमें एंगल्स के बारे में पढ़ना है कि एंगल्स के टाइप कौन कौन से होते हैं। जैसे टाइप ऑफ एंगल में सबसे पहला हमारा एक्यूट एंगल हो गया, राइट एंगल हो गया, ऑब्ट्यूस एंगल हो गया, स्ट्रेट एंगल हो गया, रिफ्लेक्स एंगल हो गया। तो चलिए बारी बारी से उनके बारे में एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि एक अच्छी हमारी अंडरस्टैंडिंग बन पाए। सबसे पहले मैं बात करूंगी टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में। सबसे पहला वाला एंगल वो होता है हमारा एक्यूट एंगल, राइट। एक्यूट एंगल के बारे में अगर हम पढ़ें तो एक्यूट एंगल कौन सा एंगल होता है बेटा? ये लाई करता है, लाई बिटवीन 0 to 90।
यानी 0 डिग्री से और 90 के बीच में जो भी एंगल आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल कहलाएगा। यानी जो इसकी फिगर जो होती है ड्रॉ कुछ ऐसी होती है, अगर ये स्ट्रेट हो जाएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा, तो 90 से कम और 0 से ज्यादा जो भी एंगल होंगे वो सारे हमारे एक्यूट एंगल कहलाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं राइट एंगल की। राइट एंगल कौन सा एंगल, 90 डिग्री। एग्जैक्ट द मेजरमेंट ऑफ राइट एंगल इज 90 डिग्री। दैट मीन्स बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जहां पर आप बना पाते हो या जो आपको दिखाई देगी, ये आपका 90 डिग्री का एंगल कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल का मेजरमेंट कहां लाई करेगा, लाई बिटवीन 90 to 180। दैट मीन्स जो 90 से ज्यादा लेकिन 180 से कम होगा वो हमारे एंगल ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएंगे। और इसकी फिगर हमेशा आपकी किस तरीके की होगी, तो ये 90 यहां होता है तो 90 से ज्यादा होंगे, दैट मीन्स ये आपकी ऐसी फिगर बनेगी। थोड़ा और भी एक्सटेंड हो सकता है इधर इधर, यानी स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, वो 180 हो जाता है, तो ये आपका कहलाएगा कौन सा एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ, जो कि स्ट्रेट लाइन एंगल बोला जाता है। स्ट्रेट एंगल, इसका मेजरमेंट एग्जैक्ट होता है 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। दैट मीन्स एक स्ट्रेट लाइन जहां पर एंगल्स, एक स्ट्रेट लाइन जहां भी होगी वो आपका 180 स्ट्रेट एंगल बोलेंगे उसको, और उसका मेजरमेंट हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एक इंपॉर्टेंट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, जो कि आपके लिए नया कॉन्सेप्ट होगा और आपको इस चैप्टर में उसका काफी यूज करना होता है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको रिफ्लेक्स एंगल के बारे में बता देती हूँ। रिफ्लेक्स एंगल, ऐसा एंगल जो 180 एंड 360 के बीच में लाई करे। दैट मीन्स 180 टू 360 के बीच में जो लाई करे उसकी मेजरमेंट 180 से लेकर और 360 के बीच में होगी, तो उस एंगल को हम कौन सा एंगल बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। इसकी डायग्राम अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ इस तरीके से होगी, और जो ये वाला एंगल बनेगा यहां से यहां तक, इस एंगल को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, इस एंगल को निकालने का अगर आपको ये वाला एंगल पता है, मान लीजिए ये एंगल आपका 70 डिग्री है, ठीक है, तो आप इसको फाइंड आउट करेंगे तो रिफ्लेक्स एंगल को फाइंड आउट करने का तरीका जो होता है 360 में से आप माइनस कर दोगे जो भी आपका गिवन एंगल होगा, राइट। तो इस तरीके से आप अपना रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ और नई टर्मिनोलॉजी की जो कि ज्योमेट्री में काफी यूजफुल है और आपके जो इस चैप्टर में आगे यूज होती है, जैसे एडजेसेंट एंगल क्या होता है, राइट। और उसके बाद आपको लाइंस एंड एंगल में पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल, ठीक है, वहां से कौन कौन से आपके, थोड़ा सा उस बारे में भी हम इस इंट्रोडक्शन चैप्टर वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए फिर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अब एडजेसेंट एंगल की, ठीक है। एडजेसेंट एंगल देखिए, क्या होता है एडजेसेंट एंगल। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर एक एंगल बनाया एंड अगेन एक और एंगल मैंने यहां बना दिया, ये O, A, B एंड C, राइट, ठीक है। यहां पर देखिए आप एडजेसेंट एंगल में अब हमने बना दिया है। अगर मैं बात करूं एडजेसेंट एंगल में क्या मतलब, आप कैसे पहचानेंगे कि एडजेसेंट एंगल है, तो बेटा इसमें एक तो आपको ये देखना है कि दो एंगल होंगे और दोनों एंगल में एक कॉमन आर्म होगी। आर्म का मतलब जब मैंने आपको बताया था एंगल कैसे बनता है, तो ये इन दोनों को आर्म बोलते हैं और ये जो आपका होता है ये आपका होता है वर्टेक्स, ठीक है। और ये जो दो आपकी रेज होती है इनको हम आर्म्स बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक कॉमन चीज दिखाई दे रही है जो इस वाले एंगल में भी है और BO A एंगल में भी है और CO B एंगल में भी। क्या ये वाली लाइन जो है आप देख पा रहे हो, जो रे OB है वो कॉमन है। तो कॉमन पार्ट यानी एक कॉमन आर्म है इसके अंदर और दूसरा
आप देखेंगे कि ये दोनों सेम पॉइंट पर आकर इनिशियल इनका जो वर्टेक्स है वो सेम है। तो इन एंगल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है अभी हम देखेंगे। तो इस एंगल को मैं अगर लिखना चाहूं तो ऐसे लिखूंगी COB प्लस एंगल BOA इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होंगे, ये होंगे एंगल COA, या आप इसको AOC भी बोल सकते हैं। मैं इसको AOC भी लिख दूं, दोनों का मतलब सेम ही है, राइट। आप इसको COB या इसको AOB भी लिख सकते हैं, बोथ आर द सेम थिंग, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। तो यानी आप जो भी एक पूरा एंगल होगा, अगर दो एडजेसेंट एंगल को हम ऐड करते हैं तो उनका सम हमेशा आपके कंप्लीट एंगल जो भी यहाँ पर गिवन होगा, जो इसकी अनकॉमन या नॉन कॉमन रेज होती हैं, उनसे जो एंगल बनता है उसका सम हमेशा इन दो एडजेसेंट एंगल के सम के इक्वल होता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपको कई बार यूज करनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होता है और सप्लीमेंट एंगल क्या होता है, राइट। कॉम्प्लीमेंट एंगल्स का मतलब 90 डिग्री और सप्लीमेंट मीन्स 180 डिग्री। अब थोड़ा सा एक बार लाइंस के बारे में और पढ़ लेते हैं, पैरेलल लाइंस। आपको इस चैप्टर में काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ये देखिए आपकी दो लाइन है और ये लाइन पैरेलल है, ठीक है, इनको पैरेलल लाइन बोलते हैं। पैरेलल लाइन में कंडीशन क्या होती है, जो इनके बीच का गैप जो होता है वो हर पॉइंट पर आपको सेम मिलेगा। मान लीजिए ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो जो यहाँ का जो डिस्टेंस है मान लो 10 है, तो आपको हर जगह 10 10 10 ही मिलेगा। ये खासियत होती है, ये लाइन पैरेलल चलती है, इनके बीच का डिफरेंस हमेशा आपको सेम मिलेगा। अब इस पैरेलल लाइन को हम किसी भी या तो LM से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर अगर बात करी जाए, पैरेलल लाइंस हैं, एक आपकी ट्रांसवर्सल लाइन होगी जो इन दोनों लाइंस के कट करेगी, इसको हम ट्रांसवर्सल, इसको नॉर्मली T से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एंगल फॉर्म होंगे, वो एंगल काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके इस चैप्टर में यूज होंगे। तो चलिए थोड़ा सा उन एंगल्स के बारे में समझते हैं और इन एंगल्स के बारे में हम थोड़ी सी अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में बात करेंगे, फिर हम पहले कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल करते हैं, उसके बाद मैं आपको आगे समझाती हूँ। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है जो बिल्कुल एक दूसरे के जैसे दिखे, यानी एक दूसरे जैसे हुए, एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग हो। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पर बेटा 1 को डिनोट कर रही हूँ और यहाँ पर मैं 2 को डिनोट कर रही हूँ, तो आप देखिए अगर ये वाली लाइन पैरेलल है, सेम ये लाइन ट्रांसवर्सल इसको इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट, मान लीजिए पॉइंट O है और ये पॉइंट Q है, ठीक है, दो पॉइंट है जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, L को O पर कर रही है, M लाइन को Q पर कर रही है, राइट। तो देखिए यहाँ पर जो एंगल 1 है वो हमेशा इक्वल होगा एंगल 2 के। कंडीशन क्या होगी कि दोनों लाइन पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे, अगर मैं आपको यहाँ पर एक चीज समझाऊं तो आप देखिए, अगर मैं इसको यहाँ पर छिपा लेती हूँ तो आप ऊपर देखिए, यहाँ पर एक लाइन है, एक लाइन इसको क्या कर रही है, कट कर रही है पॉइंट O पर, तो ये वाला एंगल जो है आउटर साइड में बन रहा है। सेम इसी तरीके से अगर मैं इसको छुपा लूं और यहाँ पर अगर मैं इसको देखूं तो ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट Q पर और ये इसका आउटर वाला पार्ट है राइट हैंड साइड वाला, राइट। तो एंगल 1 और 2 इक्वल होंगे, इसी तरीके से 3 और 4 इक्वल होंगे क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड पे आउटर पार्ट पे है। इसी तरीके से हमारा एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल होगा और एंगल 7 हमारा 8 के इक्वल होगा, राइट। 5 इक्वल होगा 6, क्यों, क्योंकि दोनों राइट हैंड पे और लाइन के नीचे वाला एंगल है। सेम दोनों लाइन के डाउन पार्ट पर कौन से वाला, लेफ्ट साइड पर, तो 7 एंगल होगा 8 के इक्वल, राइट। तो ये सारे हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है और ये हमेशा इक्वल होंगे when two line are parallel and a transversal intersect at two distinct point, ठीक है। अभी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की बात करी, अभी हम अल्टरनेट एंगल और समझ लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला कॉन्सेप्ट, इसको ध्यान से समझिएगा। फिर से हम 2 लाइन लेंगे, पैरेलल होंगी, कंडीशन क्या है, दोनों लाइन पैरेलल हैं, L और M, यानी L पैरेलल है M के, और एक ट्रांसवर्सल है T।
यहां पर आपको मैं कॉन्सेप्ट बता रही हूँ अल्टरनेट एंगल का। तो अल्टरनेट एंगल के बारे में अगर बात करें तो बेटा जहां भी आपका जेड फॉर्म होगा, जेड फॉर्म मतलब अगर मैं यहां से देखिए, यहां से ऐसे एंड ऐसे, तो देखिए ये जेड बन गया, और जहां भी आपका z फॉर्म हो जाएगा वहीं पर आपके अल्टरनेट एंगल बन जाएंगे। दैट मीन्स एंगल 1 हमेशा होगा एंगल 2 के, और ये एंगल कौन से होंगे, ये होंगे अल्टरनेट एंगल। आई होप आपको क्लियर है। सेम इसी तरीके से ये हमारा, यहां भी अगर मैं z बनाऊं, यहां पर देखिए तो ये भी z की फॉर्म ले रहा है, सेम इसी तरीके से। अब इन एंगल को मैं बात नहीं कर रही हूं, अब मैं बात कर रही हूं यहां पर एंगल 3 और एंगल 4। तो एंगल 3 भी एंगल 4 के इक्वल होगा, सेम अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो जहां भी आपका z फॉर्म होगा, चाहे वो इस तरीके से हो, चाहे वो आपका इस तरीके से हो, तो जहां भी आपका z फॉर्म होगा वहां पर आपके अल्टरनेट एंगल बनेंगे। ठीक है, आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। एक और वर्टिकल अपोजिट एंगल, देखिए अगर दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती है एट पॉइंट O, तो आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेंगे। दैट मीन्स 1 एंगल इक्वल होगा 2 के, और 2 एंगल इक्वल होगा 3 एंगल इक्वल होगा 4 के। ठीक है, इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी 1 होगा 2 के इक्वल एंड 3 होगा हमारा 4 के इक्वल। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम अगली वीडियो में एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी और आप अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे। थैंक यू।